Assalamu alaikum and welcome to all and welcome to every single person who's watching this video. I am your instructor Abdullah Shafi, and in this video we are going to talk. This is the sequel of the previous activities 8.2, 8.1. So इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली जो ये आपके सामने लगी हुई है कंप्यूटर साइंस, इसकी फर्दर एक्टिविटीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारी जो फर्दर एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटी 8.2a एंड एक्टिविटी 8.3 है। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले उनसे एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत लगी है और इसके साथ साथ मैं ऐसा म्यूजिक कॉन्टेंट भी ला रहा हूँ और आपसे मैं नहीं चाहता कि आप इस टेक्निक को जो अपना रहे हैं, जो आप साथ एक्टिविटी सॉल्व करें, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें पाइथन के। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो, कोई वीडियो से मिस हो, कोई एक्टिविटी आपसे मिस हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारे जहाँ पर हमने कल लिख के कल हम आपको पता था कि कल हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स की एग्जांपल्स चेक की, और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजे की एक्टिविटी 8.2a। सो पहले हम एक्टिविटी 8.2a को पढ़ते हैं। In the high level programming language that your school has chosen, obviously हमारी Python होगी। Write expressions that would store user inputs। ये क्या भाई आ गया user inputs, ये आपके लिए नया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। As a data types तो मैंने आपको बताया था क्या होता है। Represented by the following 12.0 x marks as for true। अब बेसिकली हमने ये सारा हमारे पास डाटा है। अब आपको पता है डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ये डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जस्ट लाइक वो क्लास वाली एग्जांपल मैं आपको दी थी, इक्वल्स की जैसे डिफरेंट फॉर्म होती है, बस डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 12 ये किस टाइप का डाटा है, इंटीजर है ये। 12.00 ये फ्लोट है। x हमारे पास कैरेक्टर है पर इसको स्ट्रिंग में हम रखेंगे। x मार्क्स अ स्पॉट ये भी स्ट्रिंग है, और ये ट्रू मैंने आपको बताया था ये बूलियन डाटा है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसकी तरफ कि ये क्या लिखा हुआ है। फॉर दिस एक्टिविटी वी नीड इनपुट स्टेटमेंट फॉर इनपुटिंग डाटा फ्रॉम यूजर्स। अच्छा, इसमें इस बात का कुछ समझ नहीं आई होगी, स्टोर यूजर इनपुट्स। अब देखें, हमने यूजर से ये डाटा इनपुट करवाना है, हम ये खुद से नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको जरा पाइचार्म पे दिखाऊं, कल हमने ये खुद ही लिखी थी वैल्यूज, खुद ही सपोज करके लेट्स हमने R4 में रखा, एज में 25 रखी, ये हमने खुद से डाटा रखा है। पर क्या हो कि हम यूजर से कहें, मिसाल के तौर पे मैं तो डेवलपर हूँ इस प्रोग्राम का, कोई यूजर आता है, हम उससे पूछें सर आप क्या एंटर करना चाहेंगे। यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट कर दे और वो किसी भी वैल्यू का, हाइट कोई भी हो, आर कोई भी हो, रेडियस कोई भी हो, वो उसका हमें डाटा निकाल के दे दे। अच्छा, ये करने के लिए भी मैंने आपके लिए बहुत प्यारे नोट्स बनाए और अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। ये हम एक एग्जांपल में सीखेंगे। इनपुट स्टेटमेंट है क्या? ये एक तरीका है यूजर से पूछने का कि भाई आप डाटा खुद ही रखें। साथ में इट इज अ वे ऑफ आस्किंग द यूजर टू एंटर द डाटा इटसेल्फ। ओके, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यूजर से खुद कहते हैं कि आप खुद डाटा रखें, हम नहीं डाटा रखते। डेवलपर इसमें जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो इसमें वेरिएबल में अपने से डाटा असाइन नहीं करवाता, बल्कि जो यूजर होगा वो इसमें डाटा वेरिएबल्स में असाइन करवाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू द एटीएम, जब आप एटीएम मशीन यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपसे पूछा जाता है भाई आपकी पिन क्या है। अगर मिसाल के आपसे ना पूछा जाए तो ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा और वो पिन कैसे मांगेगा? पिन खुद से कोई सी भी लगा दे, ये तो काम गड़बड़ हो गया। वो आपसे पूछता है आपकी पिन, आप पिन इनपुट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, फिर वो पूछता है आपसे सर आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर तो स्टोर किया है, अकाउंट नंबर क्या है आपका, आप कितनी अमाउंट कैश करवाना चाहते हैं। अगर ये अमाउंट वाला ना हो तो जितनी मर्जी चाहे जब एटीएम का दिल करे अकाउंट बाहर निकाल के कैश कर दे। सो ये था हमारा प्रैक्टिकल यूजेज। अब मैं आपको इनपुट स्टेटमेंट का सिंटैक्स दिखाऊंगा। डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट के यूज होते हैं, टैग्स। सो हम उन सारों को मिलकर चलते देखते हैं। ओके, आ जाते हैं पाइचार्म पर। मैंने पाइचार्म खोल लिया है। हम एक नई फाइल ओपन करेंगे 8.2a के नाम से। न्यू में जाएंगे हम, पाइथन फाइल एक्टिविटी 8.2a। ये हमारी एक्टिविटी आ गई है। एक दफा दोबारा से प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास था, हमने ये सारी वैल्यूज करनी है। तो पहली वैल्यू 12, हमने यूजर से 12 बनाया। पहले तो इनपुट स्टेटमेंट को देखते हैं, इनपुट स्टेटमेंट है क्या। सो लेट्स से कि हम कहते हैं हम
ए के अंदर लेट्स से हम मार्क्स रखवाते हैं, मार्क्स हमारे 15 में से सपोज करते हैं। मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, अगेन वेरिएबल के नाम अच्छे रखने चाहिए इसलिए मैंने मार्क्स रखा, ए बी वगैरह नहीं रखा। मार्क्स में हम कहते हैं कि यूजर्स इनपुट का है, यूजर्स इनपुट का सिंपल स्टेटमेंट है, मैं बताता हूँ। इनपुट, ये इनपुट आपने वर्ड यूज करना है, इनपुट कॉमन वर्ड है, और ये साथ आगे हमारे राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में आपने जो कुछ भी इसमें इनपुट करवाना है ना, मिसाल के तौर पर आप लिख देंगे, एक मैसेज भी तो आए ना, खाली इनपुट वैल्यू अंदर एंटर हो जाएंगी, इनपुट बस इतनी स्टेटमेंट होती है इनपुट लेने के लिए, पर आगे आप यूजर से कुछ मैसेज भी तो प्रिंट कराएंगे ना। यूजर को तो पता ही नहीं कि भाई इसमें एंटर क्या करना है, ये तो हमें पता है ना कि इसमें मार्क्स एंटर करने हैं, पर यूजर को तो नहीं पता होगा। मिसाल तब अगर मैं आपको रन करके दिखा दूं, ये देखें आप, अब यहाँ पे मैं 34 मैं एंटर तो कर रहा हूँ, पर मुझे मैसेज ही नहीं शो हो रहा भाई क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर मैसेज लिखवाएंगे, एंटर योर, अगेन हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग प्रिंट करवाने हैं तो डबल कोट्स, कल भी मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर, प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताया था। एंटर योर मार्क्स। अब इसको हम रन करते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है, देखिए जरा, अब देखिए कितना प्यारा सा मैसेज आया कि एंटर योर मार्क्स। हमें पता चल गया हमने अपने मार्क्स एंटर करने, लेट्स से हमारा क्या था, हमारे पास क्या था 12। ओके, ये इसने मार्क्स इनपुट ले लिया। अब आप नोट कर रहे होंगे ये इनपुट स्टेटमेंट तो ये आ गई। अब मैं जरा कहता हूँ इसकी टाइप। अब हम जानना चाहते हैं कि ये मार्क्स की टाइप है कौन सी, तो मैं कहता हूँ प्रिंट टाइप मार्क्स। मैं मार्क्स वेरिएबल की डाटा टाइप जानना चाहता हूँ। डाटा टाइप को जानने के लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं। अब मैं इसको करवा दूं, मार्क्स का था 12। अब ये स्ट्रिंग, आप सोच रहे होंगे कि अब हम देखेंगे कि ये तो स्ट्रिंग आ गई। अब आपको मैंने कल भी बताया था, हम जरा अपनी स्लाइड ओपन करते हैं, कि ये जो 25 है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, हमारे पास होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी तो इंट डाटा टाइप होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पर ये तो स्ट्रिंग दे रहा है। इसका भी हल है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी अपना जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस हेलो वर्ड को कन्वर्ट करें, सॉरी अगर आप चाहते हैं इसको कन्वर्ट करें, एक मिनट मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2, ये तो बात ठीक हो गई, इज इक्वल टू 2.6। अब ये हो गया फ्लोट। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, ये एक मैं ब्रैकेट लगा दी, या भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा a, इसको मैं प्रिंट भी कर दूंगा। अब देखते हैं ये a क्या होगा, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी टाइप भी प्रिंट करवा देते हैं। अब हम कहते हैं प्रिंट टाइप ऑफ a की हमने टाइप जानी है, तो a के कीवर्ड के अंदर ब्रैकेट में a है। ओके, अब हम मार्क्स एंटर करते हैं 12 हिस्ट्री का, अब 2। अब ये देखें ये इंटीजर है, अगर मैं ये इंटीजर हटा देता हूँ तब क्या टाइप देगा, तब ये देगा फ्लोट। अब ये फ्लोट के अंदर है। तो आपने देखा हम कोई भी डाटा टाइप है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें हमें चाहिए। अब हमें भाई ये मार्क्स चाहिए इंटीजर में, ताकि हम इसके साथ कैलकुलेशन में कर सकें, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मार्क्स प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर इस पूरी वैल्यू को जो इनपुट में से आ रही पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हम इंटीजर के अंदर दे देंगे, जस्ट लाइक मैंने आपको पहले दिखाया ऐसे। यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर 2.6 मैंने खुद से रखी है, पर 2.6 अब इनपुट ये यूजर से आ रहा है ना, तो ये सारा इनपुट उठ के इसकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको रेज करूँ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर, क्योंकि हमें ये वैल्यू इंटीजर के अंदर चाहिए, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब चेक करते हैं, मार्क्स हमारे 12 हमने रखवाए थे, क्लास एंड ओके, हमारे मार्क्स 12 प्रिंट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं इधर हमारी एक्टिविटी की तरफ से, ये देखिए अब हमने 12.00 भी यूजर से लेना है इनपुट। अब हम दोबारा करते हैं, लेट्स से इस दफा मैं कहता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू। अब आप सोच रहे होंगे कि 12.00 तो ये फ्लोटिंग डाटा होगा, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम फ्लोट का कीवर्ड यूज करेंगे और जितनी भी यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। एंटर योर
परसेंटेज। अच्छा सा मैसेज भी आ गया और आप हम इसको रन करेंगे और मैं साथ साथ आपको इसकी टाइप भी बताता चलूँ। प्रिंट टाइप बना देगा परसेंटेज। अब ये देखिए, अब मैंने परसेंटेज के 12 और परसेंटेज 12.0। अब ये देखें फ्लोट आ गया। ओके, अब हमने x को रखवाना है तो x स्ट्रिंग है। हम इसके लिए करेंगे आस्क का वेरिएबल कि हम पूछ लें उससे कुछ। तो अब हम कहते हैं इनपुट, क्योंकि अब देखें ये जो इनपुट स्टेटमेंट है ये बाय डिफॉल्ट पाइथन एडिटर इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप दे रहा है। स्ट्रिंग के में कन्वर्ट करने के लिए हमें str लिखने की जरूरत नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग पिक करेगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट कैसे पिक करेगा। एंटर x अच्छा सा मैसेज प्रिंट हो गया, x एंटर। ओके, अब ये देखें, अब मैं इस पे जाता हूँ। अब हम इसकी टाइप भी पता करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रिंट टाइप, हम कहते हैं हमें टाइप चाहिए आस्क। आस्क की वो टाइप आपको प्रिंट करेंगे आस्क 12 12.00 एंड x x। अब ये देखिए स्ट्रिंग, क्योंकि उसने इनपुट स्टेटमेंट जो है पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का दिया, मैं स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। अगला टास्क है x मार्क्स द स्पॉट, तो हमने इसको भी स्ट्रिंग में करवाना है। अगेन मैं इसी में करने जा रहा हूँ। एंटर x मार्क्स द स्पॉट अगेन मार्क्स 12 12.0 12.00। तो ठीक है, x मार्क्स द स्पॉट हो गया। x मार्क्स द स्पॉट, ये देखें स्पॉट जरा एक मिस्टेक आ गई। अब देखिए ये हमने डाटा एंटर करवा लिया है और हमने ट्रू। अब ये ट्रू है बूलियन डाटा, तो बूलियन डाटा के लिए हम कहेंगे इसके लिए हम क्या सोचें। ओके, लेट्स से इसको मैं स्मॉल आस्क क्या हो, ये भी हम आस्क पूछ रहे हैं ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर हम कहेंगे, इसके अंदर बूल नाम का हमारे पास कीवर्ड होता है कन्वर्ट करने के लिए बूलियन अलजेब्रा में। इनपुट एंटर ट्रू और फॉल्स, और इसकी भी हम टाइप प्रिंट करवाते हैं। टाइप और कीवर्ड हमें आस्क पूछना है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। एंटर मार्क्स 12.0 x marks the spot and true or false, I say true. Yes, they can prove. So I was spelling that out. Okay. अब देखिए, तो हमने ये सारी एक्टिविटी कर ली है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने इनपुट स्टेटमेंट भी देख ली। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं। इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हमने डेटा टाइप्स का काम कर लिया। अब आपको याद होगा कल हमने एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 8.2 जो की थी, ये हमने खुद से डाटा रखवाया था। अगर मैं आपको पाए चाहूँ देखो, अब हम सेम यही काम यूजर्स इनपुट लेकर करने जा रहे हैं अपनी एक्टिविटी 8.3 के अंदर। 8.3 को एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये है 8.3। The high level programming language that your school has chosen to use, write and run your own program that calculates and displays the variable first selected. So इसके लिए आपको पता है हमें इनपुट स्टेटमेंट यूज करनी है। ये वेरिएबल्स होंगे, वही सिंपल स्टेटमेंट है, बस आपने यूजर से इनपुट लेना है। मैं आपको तो बताता चलूं, पाई के लिए हम कांस्टेंट ही रखेंगे, पाई को पाई यूजर से नहीं लेंगे, क्योंकि यूजर से वो डाटा लेंगे जो वेरी करता जाएगा हर दफा जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। रेडियस भी हम यूजर से लेंगे और हाइट भी यूजर से लेंगे, और ये सारा इनपुट करवाते हैं। ओके, अब हम इसको चलाते हैं, एक और दोबारा देखते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पे अब हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे एक्टिविटी 8.3 के नाम से। न्यू फाइल एक्टिविटी 8.3। सो यहाँ पे हम कहते हैं सबसे पहले हमारा आ जाएगा रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इंटीजर में हमने देना है, तो हम कहेंगे इनपुट एंटर रेडियस
of the cylinder. अभी बेसिकली क्या कर रहा है, ये यूजर से सिलेंडर का रेडियस मांगेगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे रेडियस मांगा, ये यूजर। ओके, सो एंटर रेडियस। अब हम चाहते हैं हाइट का करें, तो एच के नाम से बोलते हैं कि हाइट इज इक्वल टू, हाइट में हमें नीचे चाहिए, इनपुट आप अपनी मर्जी से करना, फ्लोर में चाहिए तो फ्लोर दे सकते हैं। एंटर क्या होगा, एंटर एच की हाइट of the center. So अब हम चाहते हैं कि हमारे पास पाई हम डिक्लेयर करवा देंगे, साइन करवा देंगे, पाई का 3.142 हमारे पास पाई है, कांस्टेंट है। अब इसके अलावा हमारे पास देगा वॉल्यूम का फाइनल फॉर्मूला, v इज इक्वल टू, मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करने जा रहा हूँ ये सारा क्योंकि मैंने वेरिएबल का डिफरेंट नाम रखा, तो हम उसके हिसाब से हम कहेंगे रेडियस स्टार, सॉरी पहले पाई आएगा, बाद में प्लस नंबर अच्छा होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर रूट। आपको बताया था स्टार स्टार के बाद जो पावर का स्क्वायर रूट है तो 2 आएगा, तो स्क्वायर रूट 2 होता है, सॉरी स्क्वायर 2 होता है। अब मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गया। अब निकाल देंगे प्रिंट वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था, अगर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहे जो कि स्ट्रिंग होता है, मैसेज लेटर मैसेज जो अल्फाबेट स्ट्रिंग होते हैं, तो उनको डबल कोट्स में वॉल्यूम ऑफ द रूल वंस अगेन स्ट्रिंग को और उस जो कि हमारे पास वेरिएबल्स है या कोई डेटा है उसको ज्वाइन करने के लिए हम कॉमा सेपरेटर यूज करेंगे। हमने v को प्रिंट करना है तो एंटर किया है। अब देखते हैं ये कैसा होता है। ओके, रेडियस लेट्स से हम कर देते हैं 5 रेडियस आ गया, सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 हाइट है उसकी, और ये आ गया हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम 785.5। तो आपको क्लियर हो रहा है। ओके जी, तो हमने फाइनली देख लिया कि एक्टिविटी 8.3 सिंपल थी, बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट न्यू आया हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट का। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपने इनपुट स्टेटमेंट को भी रिवाइज कर लिया, चेक के लिए कि है कि बेसिकली, और आपने 8.3 एक्टिविटी भी कर ली। अब हमने 8.1, 8.2, 8.2a एंड 8.3 आपने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को वंस अगेन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी मेरी मेहनत लगी और प्रोग्राम तो इजी था मेरे लिए, ये आपके लिए नोट्स बनाने पर मेहनत लगी। सो प्लीज इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उन बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी शेयर वीडियो को बताइए, मेरे चैनल को बताइए। वो ओ लेवल के अंदर काफी परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन्हीं ओ लेवल के मुझे साइंस के P2 के पास पेपर्स भी करेंगे और प्रीवियस पेपर्स भी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।